नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन्हा टाइम्स और मैं अंकित कुमार पाठक। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय के बीएससी आईटी विभाग के विभागाध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पटेल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीएससी आईटी कोर्स क्या है। बीएससी आईटी कोर्स बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिग्री है और ये करने से बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। टेक्निकल कोर्स है, ग्रेजुएशन भी साथ साथ हो जाता है। तो बच्चे बीएससी आईटी कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। सर, कंप्यूटर से संबंधित कोर्स बीसीए भी है। ऐसे में छात्रों के मन में यह शंका होती है कि वो कौन से विषय को चुनें। दोनों ही कोर्स अच्छा है, बीसीए कोर्स भी अच्छा है, बीएससी आईटी कोर्स भी अच्छा है। स्टूडेंट दोनों कोर्स में जो चाहे वो कर सकता है। बीसीए कोर्स का होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएससी आईटी होता है बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोनों ही कोर्सेस कंप्यूटर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं और बैचलर डिग्री है। दोनों इक्विवेलेंट है, कोई भी अंतर नहीं है। बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर करना चाहें तो उसमें जा सकते हैं। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही युग है और सारा काम आईटी से रिलेटेड ही होता है, तो बेटर है कि बीएससी आईटी करें तो बहुत अच्छी बात है। बीसीए भी बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी बच्चे कर सकते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि बीएससी आईटी कोर्स करने के लिए हमारे महाविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं। बीएससी आईटी कोर्स करने के लिए हमारे महाविद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे ये कंप्यूटर कोर्स है तो इसमें कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी होनी ही चाहिए। तो हमारे यहाँ बीएससी आईटी में बहुत वेल फर्निश कंप्यूटर लैब बना हुआ है। 60 कंप्यूटर्स का लैब है और सभी वर्किंग में हैं। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लैब करते हैं। उसके बाद बच्चों को दूसरी सुविधा होनी चाहिए लाइब्रेरी की। तो हमारे यहाँ अपना लाइब्रेरी है, बच्चे लाइब्रेरी से बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। फिर बच्चों को बैग भी प्रोवाइड किया जाता है, डायरी प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे सभी कॉलेज ड्रेस में आते हैं और स्मार्ट बोर्ड भी हमारे डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाई करते हैं। प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करते हैं। यानी आईटी सेक्टर में जो भी सुविधाएं चाहिए लगभग सिन्हा कॉलेज में सारी सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे खूब बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और बढ़िया से अपना स्टडी समाप्त कर सकते हैं। सर, बीएससी आईटी के लिए हमारे महाविद्यालय में कितनी सीटें हैं और नामांकन योग्यता क्या है। बीएससी आईटी में यहाँ पर टोटल 60 सीट है, 60 सीट है और इसमें नामांकन कराने के लिए आईएससी पास होना चाहिए और एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए और आईएससी में कम से कम बच्चे 45% के साथ ओवरऑल पास होना चाहिए। ये बीएससी आईटी में नामांकन लेने की योग्यता है। सर, बीएससी आईटी कोर्स को करने के लिए क्या सरकार के द्वारा भी कोई वित्तीय सुविधा छात्रों को दी जाती है। हाँ, बिल्कुल दी जाती है। बिहार सरकार के द्वारा बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे बोनाफाइड लेते हैं, बोनाफाइड लेके डीआरसीसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं और उनको अकॉर्डिंग टू द कॉलेज फ़ी, रहना, खाना पीना, जो भी सुविधाएं हैं उनके अनुसार उनको वहाँ से पैसा मिलता है। और दूसरी सुविधाएं हैं कि सरकार के द्वारा पोस्ट स्कॉलरशिप चलाया जाता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। उसके माध्यम से भी बच्चों को वित्तीय सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बच्चे बोनाफाइड ले जा रहे हैं, पोस्ट स्कॉलरशिप का निकला हुआ है और बच्चे अप्लाई करते हैं, उनको उसका भी पैसा मिलेगा। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों बच्चों को सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
सर हमारा अगला सवाल है आपसे कि बीएससी आईटी करने के बाद छात्रों का भविष्य आप क्या देखते हैं? बीएससी आईटी करने के बाद छात्रों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। छात्र अगर चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनियां हैं। वहाँ पर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है वहाँ पर। और स्टूडेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आज के समय में आईटी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे जॉब की संभावनाएं हैं। डिफरेंट सेक्टर में जॉब आ रहे हैं, जैसे कि बैंक में जा सकते हैं या ब्लॉक आईटी मैनेजर बन सकते हैं, या बिहार सरकार के बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स की बहाली निकलती है, तो वहाँ पर बच्चे जा सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। और अभी आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। कंप्यूटर टीचर हाई स्कूल में भी चल रहा है, +2 में भी चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में मिडिल स्कूल में भी कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता हो। तो बिहार सरकार में सेंट्रल स्कूल में वहाँ भी कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता होती है। तो डिफरेंट सेक्टर में बच्चे जा सकते हैं। सर अगला प्रश्न है और ये बहुत अहम भी है सर, कि बच्चों के मन में यह धारणा रहती है सर कि छोटे से शहर से बीएससी आईटी कोर्स करके हम खुद को बड़े कंपनियों में स्थापित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि छोटे शहर में कोर्स करने से आईटी कंपनी में नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। बच्चे में अगर टैलेंट हो तो कहीं से भी, गांव से भी पढ़ के या छोटा से शहर में भी पढ़ के और बड़े बड़े शहर में जाके बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि छोटे शहर में हम कोर्स करेंगे तो बड़े शहर में जाकर हम कंपनी में इंटरव्यू फेस नहीं करेंगे, वहाँ पास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उनमें हमारे सिन्हा कॉलेज के बहुत सारे बच्चे मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहे हैं। तो चूँकि उनमें टैलेंट था, वो वहाँ जाकर इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू फेस किए, पास किए, तभी तो हुआ। ऐसा नहीं है कि बड़े शहर में ही कोर्स करेंगे तो तभी हमें बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगा, ऐसा बात नहीं है। सपोज मान लीजिए कि कोई डल स्टूडेंट है, बड़े शहर में जाके एडमिशन लेता है, तो क्या वह कंपनी को फेस कर पाएगा? ऐसा नहीं है। और कोई तेज स्टूडेंट है और छोटे शहर में ही पढ़ा है और अच्छा नॉलेज है, तो बड़े शहर में भी जाके इंटरव्यू अगर देने से, इंटरव्यू में जवाब देंगे, इंटरव्यूअर उनको लगेगा कि नहीं अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो नेचुरली है कि वो उनको हायर करेंगे। तो इसलिए ऐसी शंका नहीं रहनी चाहिए कि छोटे शहर में हम कोर्स करेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। आप में सिर्फ टैलेंट होना चाहिए, आप जहाँ खड़े हो जाइएगा कंपनी आपके पास आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप में टैलेंट होना चाहिए। कंपनी आपके पास लाइन लगा देंगे आपको लेने के लिए। तो इसलिए हौसला बुलंद रहना चाहिए, स्टूडेंट को बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं पूरे शिद्दत के साथ A to Z सिलेबस कवर करना चाहिए, सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए वो लड़का क्या होता है, बड़े बड़े कंपनी में वो ज्वाइन करेंगे। और अगर हम बात करें तो सिन्हा कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स बड़े बड़े शहरों से ही पढ़ के आए हैं। कोई चेन्नई से MCA करके आए हुए हैं, कोई केरल से करके आए हुए हैं, कोई उड़ीसा भुवनेश्वर से करके आए हुए हैं। तो बड़े बड़े शहर से पढ़ के ही हमारे टीचर सिन्हा कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो बाहर में देखा है, वो जिस तरह से स्टडी किया है, वही स्टडी तो हमारे बच्चे को मिल रहा है। तो वो बच्चे एक तरह से ये समझे कि हम चेन्नई में ही पढ़ाई कर रहे हैं, बेंगलोर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। जो चीज़ पढ़ाई बेंगलोर चेन्नई में होता है, वही पढ़ाई हम अपने बच्चे को सिन्हा कॉलेज में दे रहे हैं।
तो क्यों नहीं हमारे बच्चे उनके सामने खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। हमारे बच्चे उनसे बहुत बेहतर है। और आप देखिएगा गांव से ही बच्चे पढ़ के IAS IPS बनता है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं BCA MCA करके बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो इसलिए ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि छोटे शहर में हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें कोई पूछेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हौसला बुलंद रहना चाहिए। सर, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप BSc IT विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, तो सर अभी तक की ये जो सफ़र है आपकी वो कैसी रही? मैं MCA किया था उड़ीसा भुवनेश्वर से। उसके बाद फिर वहीं पर CEB कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर, वहीं पर मैं MTech किया। MTech करने के बाद लगभग 3.5 साल मैं वहाँ पर टीचिंग का काम किया। उसके बाद मुझे सिन्हा कॉलेज आने का मौका मिला और 1 अगस्त 2015 को मैं सिन्हा कॉलेज ज्वाइन किया था और तब से मैं यहाँ सिन्हा कॉलेज में पाठ का दान कर रहा हूँ। और इसी क्रम में मैं BSc IT का HOD बनाया गया, तो मैं अभी BSc IT का HOD के रूप में अभी काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें जानने को मिली सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद।